नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंप्यूटर क्लासेस पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में फिर से रूबरू हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक वाली सीरीज है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में 5 क्लास कर लिए हैं। आज हम लोगों का 6वां क्लास है और आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक में है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। ठीक है, हम लोग दो प्रकार से मैथ की कक्षाएं पढ़ रहे हैं। एक में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और दूसरे में हम लोग मिक्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन वाले अभी शायद 2 क्लास आए हुए हैं। बाकी टॉपिक वाले में हम लोग परसेंटेज मोटा मोटा पूरा कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज के श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न क्या है। आइए भाई, तो पहला प्रश्न क्या है? चलिए, तो पहला प्रश्न है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो एक बात हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि जब भी किसी वस्तु का हमें क्रय मूल्य मानना होगा तो हम उसे हमेशा 100 मानेंगे, या बोल सकते हैं 100% मानेंगे। और जो विक्रय मूल्य होगा वो कैसे बनेगा? तो वो बताएंगे या तो 100 में जोड़ने से बनेगा या फिर 100 में घटाने से। ठीक है, हमेशा जो आपका क्रय मूल्य होगा, जो हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा उसे हम कितना मानेंगे? तो आप बताएंगे उसे हम लोग मानेंगे 100। तो ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना मान लेंगे हम लोग? 100। और जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कैसे बनेगा? तो आप बताएंगे जो विक्रय मूल्य होगा वो या तो 100 प्लस होगा या फिर क्या होगा? 100 माइनस। 100 प्लस कब होगा? जब बताएंगे कोई वस्तु लाभ पर बेची जाएगी। और 100 माइनस कब होगा? तो बताएंगे जब कोई वस्तु हानि पर बेची जाएगी। हानि मतलब 100 से कम में और लाभ मतलब 100 से ज्यादा में। बस इसी के आधार पर हमें सारे प्रश्न बनाने रहेंगे। तो कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब क्या बना कि कोई व्यक्ति जो होगा वो 100 में कोई वस्तु खरीद के लाया होगा और उसे कितने में बेच रहा होगा? 120% में, क्योंकि लाभ का मूल्य है तो जोड़ के बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? जोड़ के। फिर एक कंडीशन है, कह रहा है यदि उसने यह 20% कम पर खरीदी होती तो क्रय मूल्य पहले वाला 100 है। अगर यहाँ से 20% कम पर खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? तो आप बताएंगे तो फिर 80 में खरीदा होता। ठीक है, खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखो ये इमेजिनरी मूल्य है तो हम इसमें से 5 कम करके तो नहीं बना पाएंगे विक्रय मूल्य, लेकिन हमसे कह रहा है कि अगर 5 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। तो हमें ये पता है कि ये जो 5% कम है, ये 5% कम कहाँ से है? तो यहाँ से नहीं है, ये दोनों विक्रय मूल्यों का डिफरेंस है। यहाँ से 5 नहीं कम करेंगे। एक 20% लाभ का विक्रय मूल्य है जब हमने कोई वस्तु 100 की खरीदी थी और 20% लाभ पर बेची थी। इसने कहा कि यदि यही वस्तु मैंने 20% कम पर खरीदी होती, यानी कि 80 पर खरीदी होती है ना, तब और 5 कम में बेची होती, तो ये 5 कम कौन सा है? विक्रय मूल्य है। कह रहा तब भी उसे 25% का लाभ होता। तो यहाँ से हमें क्या करना है? अगर कोई वस्तु हमने 80 की खरीदी है और उसे हमने क्या किया है? बेचा है कितने पर? 25% लाभ पर। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 25% निकाल देना है। आप इसका 25% निकालेंगे। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये 20 के लाभ पर बिकती तो वस्तु कितने की बिकी होती? तो वस्तु बिकी होती पूरे 100 की। ठीक है, लेकिन कह रहा तब वस्तु, ये बता रहा तब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता वो पहले से कितना होता? 5 रुपए कम होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहले से विक्रय मूल्य कितना कम है? तो आप बताएंगे 20 अंक कम है। ठीक है, 20 अंक कम है। तो आप बताएंगे, मैं इसे परसेंटेज में ही लिख देता हूँ सबको। इसे मैंने 100% कर दिया, इसे मैंने 120% कर दिया, इसे मैंने 80% कर दिया और इसे मैंने क्या किया? 100% कर दिया। तो ये मूल्य पहले से कितना कम हो जाता? तो आप बताते 20% या 20 यूनिट कम हो जाता। आप जैसे समझना चाहें, चाहे परसेंटेज में चाहे यूनिट में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तब ये पहले से कितना कम होता? 5 रुपया कम होता। अब बात समझ में आया? जो ये 5 रुपए कम मूल्य है, ये क्या कौन सा मूल्य है? तो बताएंगे ये विक्रय मूल्य का डिफरेंस है। एक विक्रय मूल्य कौन सा? सामान्य दशा में जब वह विक्रय मूल्य 20% लाभ का था, और एक कंडीशन के बाद में जब उसने कोई वस्तु 20% कम पर खरीदी और 25% लाभ पर बेची है, तब के विक्रय मूल्य में डिफरेंस है 5 रुपए का। और यहाँ के अनुसार डिफरेंस कितने का है? 20 अंकों का है। तो आप बताएंगे 20 अंक बराबर है 5 रुपए के। तो ये बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है? 100%। तो आप बताएंगे तो इसका मतलब 100% बराबर क्या होगा?
तो बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग, तो इसमें 20 से कर दो भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं गुणा, तो 100 से कर दो गुणा। देखो 20 से ये कट गया कितनी बार में 5 बार में, 5 पंजे कितना आ गया 25। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो आप बताएंगे 25 रहा होगा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बना ए। ठीक, ये क्वेश्चन एफसीआई 2012 में पूछा गया था। ठीक है, हाँ अगर इन सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक वहां पर कम सीटें शेयर करी गई हैं, लेकिन अब से आगे वाली सारी सीटें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। ठीक है, अन्य क्लासेस भी हैं, जैसे मान लो हिंदी का क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, हिंदी के कई सारे क्लासेस हो भी चुके हैं, तो उन सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक इसका आपको हमारे चैनल पर ही दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10 रुपया 50 पैसा कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तद अनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, मैंने कहा कोई वस्तु खरीदी गई होगी 100 की, और उसे सामान्य परिस्थितियों में कैसे बेचा जा रहा है, कह रहा 25% लाभ पर। तो 25% लाभ का विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो आप बताएंगे बनेगा 125%। कितना बनेगा 125%, या आप 125 यूनिट मान सकते हैं ना। कह रहा यदि उसने ऐसे खरीदा होता, कैसे खरीदा होता, कह रहा 20% कम पर। तो मैंने कहा चलो 20% कम पर कर देते हैं। 20% कम पर खरीदा होता तो कितने का खरीदा होता 80 का। कह रहा और 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता। ये 10 रुपया 50 पैसा कम कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ तो अब इस वाले क्रय मूल्य पर होगा। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है 80, अगर इस पर 30% का लाभ होगा तो इसका आप 30% निकाल दीजिएगा। तो 80 का 30% निकालिएगा, कितना बना 8 तिया 24, यानी कि बना 24। लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि होती तो घटा देते हैं। तो इसे इसमें जोड़ दीजिएगा, तो इसे जोड़िएगा भाई, तो कितना बना, तो आप बताएंगे बना 104। यानी कि जो अब वाला मूल्य है वो पहले वाले मूल्य से कितना कम बना, तो आप बताएंगे 21 यूनिट कम रहा। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना कम होना चाहिए था, तो आप बताएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपया 50 पैसा कम है। तो आपसे पूछा गया तब बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें 100% बराबर बताना है। तो 100% बराबर कैसे बता पाएंगे, बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं गुणा। बस इसे हल कर लो। दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे तो उससे ये 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल, सीधा इससे काट दो। 21 पंजे कितने हो गए 105, यानी कि राइट आंसर क्या आ गया, तो आप बताएंगे राइट आंसर आ गया 50 रुपए। बस यही क्या हो गया आपका आंसर। तो देखो ऑप्शन में 50 दिया गया है, बिल्कुल दिया गया भाई। इस बार भी आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, आ जाइएगा प्रश्न नंबर 3। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदा होता तथा 5 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। यही क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से पहला था, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, एक व्यक्ति एक मेज 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइएगा भाई, कैसे बना सकते हैं। कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100 में खरीदता होगा और 20% लाभ पर बेच देता होगा। तो 20% लाभ का मतलब क्या बना, आप बताएंगे 120 में बेच देता होगा। फिर क्या कह रहा है, यदि इसने इसे 10% कम पर खरीदा होता। चलो भाई 10% कम पर खरीद देते हैं। 10% कम करेंगे तो नया मूल्य क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90। ठीक है, 90 आ गया भाई, है ना। तब क्या कह रहा है, खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता। ठीक है, 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो होता क्या, कह रहा तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो यहाँ से 35% का लाभ बना दो भाई। यहाँ से क्या करेंगे आप
35% का लाभ बना देंगे, 35% लाभ पर बेचा होता। तो आपको क्या करना है, 90 का 35% निकाल देना है। तो आप लिखेंगे 90 का 35% मतलब 90 इंटू 35 बटे क्या रहेगा, बटे रहा 100। इसे हल कर लो तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 से काटोगे तो ये कट गया 2 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, 7 में कितना हो गया 63। ठीक है, यानी कि 63 बटे 2, 63 बटे 2 का मतलब क्या बना, तो आप बताएंगे 31.5। देखो वैसे लाभ तो है कितने का, 35% का, लेकिन अगर हम इसका क्रय मूल्य 90 मान लें तो रुपए में लाभ कितने का बनेगा, रुपए में लाभ बनेगा 31.5 का। तो ऐसे में इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 90 और 31.5 यानी कि कितना आ गया, 121.5 आ गया। तो ये मूल्य पहले से कितना ज्यादा है, तो बता रहा है कि पहले 120 का था, अब कितने का हो गया, 121.5 का हो गया। तो कितना ज्यादा है, तो आप बताएंगे 1.5 ज्यादा है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक है, 105 अधिक है। तो आप बताएंगे 1.5 बराबर है 105 के। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा 100%। तो 100% बराबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं गुणा। तो ये दशमलव हटाइएगा, है ना, और क्या करिएगा इधर एक जीरो जोड़ दीजिएगा। अब ये कट सकता है, तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 का 1000 में गुणा हो गया, आंसर कितना आ गया 7000। फिर से एक बार आंसर कौन सा सही रहा, ए वाला। ठीक है, ये जानबूझ के किया गया है क्या, कि रैंडमली हुआ है, सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगला कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपए अधिक पर बेची होती तो उसे 18 सही 3/4% का अभिलाभ हुआ होता। अभिलाभ का मतलब भी लाभ ही है, अभिलाभ हुआ होता। पुस्तक की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें है क्या, बहुत सारे लोगों का ये जो सही बटे वाली संख्या है, इसे देखकर क्या होता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसे देख के क्या होता है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ठीक है, हाँ हाई रखना है, लेकिन इतना भी हाई ना रखिएगा कि प्रश्न आए करने के लिए 100 और तुम गोला भरा हो 110। ठीक है, हाँ हाँ कुछ लोगों का ज्यादा हाई हो जाता है। तो देखिएगा भाई कैसे बनाएंगे, तो आप बताएंगे प्रश्न में हमने मान लिया कि हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 है, और पहले कैसे बेचा जाता है, कह रहा पहले बेचा जाता है 10% लाभ पर। तो अगर 10% लाभ पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा 110 में। फिर कह रहा यदि उसने यह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती तो 4% कम कर दो, कितनी बची होगी 96, है ना, 4% कम पर खरीदी होती। और क्या किया है, और क्या किया है, कह रहा और 6 रुपए अधिक पर बेची होती, तो ये वाला विक्रय मूल्य है, यहाँ से 6 रुपया अधिक है, अधिक पर बेची होती तो उसे लाभ हुआ होता, कितने का हुआ होता 18 सही 3/4 का। तो सबसे पहले आपको 96 का 18 सही 3/4% निकालना सीख लेना है। तो आप लिखेंगे 96 का मतलब गुणा 18 सही 18 सही 3/4% निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो इसे सरल करना पड़ेगा। आप लिखेंगे 96 इंटू 18 चौकू कितना हो गया, 18 चौकू 72 और 3 हो गया 75/4। ये सरल हुआ। परसेंटेज में क्या होता है, जैसे मान लो मैं 90 का 20% निकालता तो ऐसे लिखता ना 20/100, तो इसके बटे वाला 100 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 100। इसे हल कर लेते हैं तो 25 तिया 75 और 25 चौको कितना हो गया 100। अब ये कितना हो गया 4 इंटू 4 हो गया 16 और 16 छंग कितने हो गए 96, 6 तिया 18, यानी कि कुल मिला के कितना आएगा, तो आप बताएंगे 18 आएगा। कितना आएगा 18। तो अब आपको जोड़ देना है कि ये बताओ अगर 96 की कोई वस्तु है और 18 रुपए के लाभ पर बेची जाती है तो ये कितने की बिकेगी, तो आप बताएंगे 114 की बिकेगी। तो पहले से कितना ज्यादा मिलेगा, तो आप बताएंगे 4 ज्यादा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पहले से कितना ज्यादा मिला है 6, तो इसका मतलब यही जो 4 यूनिट है ये बराबर है किसके 6 रुपए के। आपसे पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको निकाल देना है 100% बराबर। 100% बराबर यानी कि क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6/4 इंटू 100। इसे हल कर लेते हैं तो ये कट गया 25 चौको 100, ठीक है 25 बार में, है ना, और 25 शून्य कितने होते हैं 150। अरे भाई फिर से आंसर क्या बना, फिर से आंसर आपका ए ही रहा। ठीक है,
चलिए आज हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे प्रश्नों के उत्तर क्या है? ए। चलो अगला भाई देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और क्या किया होता, 60 पैसे अधिक पर बेची होती, तो उसे 18 सही 3/4% का अभिलाभ हुआ होता। पुस्तक की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, लेकिन ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वाले में यहाँ पर पैसे की जगह क्या लिखा हुआ था, 6 रुपए, यहाँ पर क्या लिखा है 60 पैसा। तो उससे कितना अंतर आ जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा, बस उतना ही इसमें आंसर बन जाएगा। तो सेम प्रश्न है, पिछले वाले के तरीके से आप लोग इसे स्वयं से बनाएंगे, ठीक है। और आंसर अपना कमेंट में बताएंगे कितना आया है, ठीक है। कमेंट आप लोग करते नहीं है भाई, है ना। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है ना, आपके लिए फायदेमंद है, तो फिर क्लास को लाइक करिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो इसे आप स्वयं से बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, है ना। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो पहले कैसे होता था, पहले वाले प्रश्नों में यह था कि किसी 1% लाभ पर बेचता यदि उसने वस्तु उसने परसेंट कम में खरीदी होती। अब परसेंट कम में नहीं है, इस बार उसने क्या किया, सीधा रुपया ही दे दिया। तो अगर उसने उसे 600 रुपए कम में खरीदी होती, ठीक है, 600 रुपए कम में खरीदी होती, ये रुपए है, और 400 रुपए कम में बेची होती, ठीक है, बेची होती, तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब प्रश्न कैसे बनेगा, तो इसके लिए एक एडवांस प्रोसेस सीखना पड़ेगा। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो समझिएगा 20% का आप बना लीजिएगा फ्रैक्शन, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अब ये लाभ होता किस पर है, आप बताएंगे, लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो ये परसेंटेज परिवर्तन जिस पर हो रहा होता है वो कहाँ लिखा होता है, नीचे। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना बन जाएगा, हाँ मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसे, क्योंकि जगह इस बार हो सकता है ज्यादा लगे, तो आप लिखेंगे 1/5। तो जिस पर ये प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है वो लिखा होता है नीचे, तो 5 क्या हो गया, क्रय मूल्य। और जो परिवर्तन प्रतिशत में हो रहा होता है वो लिखा होता है ऊपर। तो 20% लाभ है, हानि है, लाभ है, तो इसका मतलब 1 का हो गया लाभ। और अगर कोई वस्तु 5 की हो, 1 के लाभ पर बेची जाए तो कितने में बिकेगी, आप बताएंगे 6 में बिकेगी। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान के लिखना है। तो मैंने कहा एक क्रय मूल्य है कितना, मैंने कहा क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 5x, और विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग 6x, क्योंकि अगर 5x होगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 6x। कह रहा है यदि इसने इसे 600 रुपए कम पर खरीदा होता, तो क्रय मूल्य ये है, इसमें से क्या करें हम 600 घटा दें। और क्या किया होता, 400 रुपए कम पर बेचा होता, तो ये वाला विक्रय मूल्य, यहाँ पर हमने 4% क्या किया, हमने इसमें से 400 घटा दिया। कम पर बेचा होता तो क्या होता, कह रहा है 10% का अतिरिक्त लाभ मिलता। ये 10% लाभ नहीं है, 10% क्या है, अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है। तो पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 20%, अगर यहाँ 10% एक्स्ट्रा मिलेगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30%। 30% का मतलब क्या बना, तो आप बताएंगे 3/10 बना। यानी कि ऐसे में क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 10, और ऐसे में विक्रय मूल्य क्या बना होगा, तो लाभ है लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या बना होगा 13, यही तो बना होगा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई वस्तु पहले जितने में खरीदी थी गई थी, तो मैंने कहा हमने खरीदी थी कितने में, हमने खरीदी थी कितने में, 5x में। कह रहा अगर उससे 600 रुपए कम में खरीदा हो तो 600 माइनस कर दो, तब उस वस्तु को बेचा जाता, तो उस पर क्या होता, तब उस पर 10% का अतिरिक्त लाभ होता, तब उसका क्रय मूल्य कितना होता 10, और विक्रय मूल्य कितना होता 13। तो यहाँ पर हम इसके क्रय मूल्य के बराबर, ये वाला क्रय मूल्य है, बराबर मान लेंगे 10, और ये वाला क्या है, ये विक्रय मूल्य है, 400 रुपए कम में बेचा जाता, तो हम इसे कितना मान लेते 13। यही तो बन पाएगी बात ना। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो, इसका तिरछा गुणा कर दो, तो ये बना 13 पंजे 65x, ठीक है। 13 किस में गुणा होगा, तो 13 छंग कितने होते हैं 78, ठीक है, बराबर। इसका गुणा करिएगा तो ये हो गया 60x, है ना। इसका गुणा करिएगा तो माइनस के साथ में कितना आ गया 4000। अब देखो 65x बड़ा है 60x बड़ा है,
65x बड़ा है, तो हमने क्या किया 60 का पक्षांतर कर लिया, ठीक है। तो 65x माइनस हो गया क्या 60x बराबर ये 7800 4000 में बड़ा कौन सा है। तो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। माइनस का मतलब क्या होता है ऋण। इस पर कर्जा है 7800 का और इस पर कर्जा है 4000 का, तो बड़ा आदमी कौन, जिस पर कर्जा कम। तो इसका मतलब 4000 क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इसका इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से बदल जाएगा प्लस में, ये हो गया 7800 माइनस क्या रहा 4000 माइनस रहा 4000। बस इसको हल करो तो इधर कितना बचा, इधर बचा 5x बराबर इधर कितना आ गया, इधर आ गया आपका 3800, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य एक्चुअल में हमने माना कितना था, तो आप बताएंगे हमने तो 5 ही x माना था। कितना माना था 5x ही माना था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहा, हमारा आंसर 3800 ही हो गया, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया था विक्रय मूल्य कितना होगा तो हम पहले 5 का इसमें भाग करते, 1x बराबर निकालते, फिर हम लोग 6x बराबर निकालते, ठीक। तो समझ में आया कैसे बना है। हाँ, इसे बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो आंसर क्या रहा सी। यहाँ पर आके हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बार आंसर ए नहीं रहा, क्या रहा सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखो अगर ये बात समझ में ना आ रही हो तो इसे आप 2-3 बार देखिएगा, बैक करके देखिएगा, ठीक है, आराम से, तब समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो चलिए सेम वैसा ही अगला प्रश्न है, तो इससे हमें सीखने का एक और ऑप्शन मिलेगा। कह रहा कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो देखो 25% लाभ पर, तो 25% लाभ का मतलब क्या बना भाई, 25% लाभ का मतलब क्या बना, तो 25% लाभ का मतलब बना, या तो हम देखो, या तो हम फ्रैक्शन से बना लें या ऐसे बना लें कि एक वस्तु का मूल्य मैंने मान लिया 100 है और मैंने उसे बेचा है 25% के लाभ पर, तो 25% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, तो आप बताएंगे बिकेगा कितने का 125% का। तो आप चाहे तो यहीं पर एक मान लो 100 एक मान लो 100x और एक कितना मान लोगे 125x, लेकिन फिर जब गुणा भाग करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं। इसे काट दिया मैंने 25 से, ये कितनी बार कटा 4 बार में, ये कितनी बार कटा 5 बार में, तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा 4x, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या बना होगा 5x। इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया था, इसी बात को क्या किया था मैंने, इस तरीके से लिख दिया था कि 25% का लाभ मतलब क्या बना 1/4, तो 1/4 का मतलब क्रय मूल्य क्या रहा 4x और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे विक्रय मूल्य हो जाएगा 5x। चाहे इसे आप इस तरीके से समझिएगा, ठीक है, चाहे आप इसे इस तरीके से समझ लीजिएगा या फिर इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब कैसे कह रहा है, कह रहा अगर इसने इसे 900 रुपए कम पर खरीदा होता, तो अभी हमने क्रय मूल्य कितना माना है, हमने माना है 4x। अगर 900 रुपए कम पर खरीदा होता तो 900 क्या कर देंगे माइनस, और 900 रुपए कम पर बेचा होता तो विक्रय मूल्य कितना माना है आपने, विक्रय मूल्य माना है आपने 5x, ठीक है, और 900 रुपए कम कर दो इतने में बेचा होता, तो क्या होता, कह रहा तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता, तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता मतलब कितना हो जाता 30%। तो 30% का फ्रैक्शन क्या रहेगा 3/10, यानी कि कोई वस्तु 10 की होती तो कितने की बिकती 13 की। तो आप बताएंगे इसका मतलब इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा 10 और इसका विक्रय मूल्य क्या बना होगा 13। अच्छा, क्या हम इसे 13/10 लिख सकते हैं, आप बताएंगे बिल्कुल। फिर ये वाला विक्रय मूल्य ऊपर लिखना पड़ेगा, क्रय मूल्य नीचे, क्योंकि क्रय मूल्य ही तो क्रय मूल्य के बराबर होगा और विक्रय मूल्य ही विक्रय मूल्य के बराबर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, तो इसका हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो इसका तिरछा गुणा हुआ, 13 चौको कितने होते हैं 52 होते हैं, है ना, और फिर 13 निम्मा कितने होते हैं 117 होते हैं, तो 11,700 बन गया, बराबर इसका मैंने गुणा किया, तो ये बन गया आपका 50x और ये कितना रहा माइनस 10 का गुणा हुआ कितना आ गया 9,000। अब इसमें से 52x 50x में से बड़ा कौन सा 52x, तो 52x माइनस क्या रहा 50x बराबर बराबर, अब ये वाली संख्या बड़ी है क्योंकि हमने बताया था अभी माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा, और जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा। तो इसका दूसरी तरफ पक्षांतर किया, ये हो गया 11,700, है ना, प्लस का माइनस का पहले से है इधर कितना 9,000, तो इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना बचा भाई, तो बचेगा 2x, 2x बराबर इधर कितना बचा, इधर बचा है 2700, इधर कितना बचा
2700। हमसे क्या पूछा गया था? वस्तु का क्रय मूल्य। हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था? तो या तो आप यहाँ से समझो हमने 4x माना था, या आप यहाँ से समझो हमने कितना माना था? 4x। तो 2x बराबर आ गया 2700, इसलिए 4x बराबर कितना होगा? ठीक इसका दोगुना यानी कि 5400। तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या बना? क्रय मूल्य बना 5400, और हमारा सही आंसर क्या बना? बी। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो जो एक नए टॉपिक पर आधारित थे, जिसमें जब वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाएं और उसके बाद विक्रय मूल्य का अंतर रुपए में दिया गया हो, तो हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करेंगे, उस पर आज हम लोगों ने चर्चा करी है। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी बढ़िया टॉपिक के साथ में अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।